को हम इतना आसान तरीका से आपको बता देंगे कि आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक दो डेट है जो कि कौन सा तारीख को क्या हुआ था वो याद रखना, बाकी यूं ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका है वो दे सकता है नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें, या तो फिर नेहरू रिपोर्ट क्या है, या तो फिर नेहरू रिपोर्ट पर एक नोट्स लिखें, या तो फिर नेहरू रिपोर्ट कि असफलता का कारण बताइए। असफलता मतलब ये नेहरू रिपोर्ट भी सफल नहीं हो पाया था, तो इसके असफलता का क्या कारण है, ठीक है। तो हर एक वीडियो की हर एक क्वेश्चन के आंसर की जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलते हैं उस स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं उस स्लाइड पे आ चुका हूँ जहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा कहानी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको यूं ही आपको बहुत अच्छे तरीक़े से नेहरू रिपोर्ट समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा गहराई में भी लेकर के नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस मैं उतना ही आपको बताऊंगा कि जीवन भर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग आदर कर पाओगे, ठीक है। देखो बात क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है 1919 ईस्वी में एक कानून बना था। ये सब बातें जो है ना वो भारतीयों के बीच में है और इंग्लैंड आने की ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों के बीच में। ये भारतीयों और अंग्रेजों के बीच का विवाद ही बस है, और इसके अलावा तीसरा इसमें कोई आदमी नहीं है, बस दो ही देश, ठीक है। एक हमारा ब्रिटेन वाले हो गए जो अंग्रेज हैं, और एक भारत का है, ठीक है। होता कुछ ये है कि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन वाले हम पर गुलाम कर रखे थे, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में ब्रिटेन ने एक कानून बनाया था भारत के लिए, ठीक है। जैसे होता है कोई भी चीज़ को चलाने के लिए कैसे चलेगा नहीं चलेगा, वैसे ही ब्रिटेन ने 1919 ईस्वी में एक कानून बनाया था भारत के लिए, ठीक है। अब वो कानून कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, कैसा चल रहा है, क्या कमी है क्या अच्छाई है, इसको जांच करने के लिए एक साइमन कमीशन बना गया। ये सब किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। तो एक साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। उन लोगों को ऐसा लगा कि हम 1919 में कानून तो बना दिए, बट इसको देखने वाला होगा कौन। तो अंग्रेजों को जब ये बात पता चला ब्रिटेन वालों को, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बनाया। कौन? वही सब बनाया। और साइमन कमीशन में कुछ लोग थे जो कि अंग्रेज ही थे, यानी कि ब्रिटेन वाले ही थे, इसमें भारत के एक भी नहीं थे, ठीक है। यानी कि सब का सब क्या थे? ब्रिटेन वाले ही थे। और वही सब आकर के भारत में ये देखते थे कि कानून कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 1919 में जो कानून बना था उसको देखभाल करने के लिए 1927 में एक साइमन कमीशन का एक गठन किया गया, समिति बनाई गई, ठीक है, जिसमें सबका सब ब्रिटेन वाले ही थे। अब भारत लोगों को गुस्सा चढ़ा कि आप हम पर गुलाम बनाए हो, कानून कैसा चल रहा नहीं चल रहा है आप देख रहे हो, और भारत के एक भी लोग नहीं है, और भारत के ऊपर ही ये साइमन कमीशन वाले कानून बना रखे हैं। तो एक भी तो भारतीय होना चाहिए ना जो हमारे फीलिंग को, हमारे दर्द को समझ सके। लेकिन उस साइमन कमीशन में एक भी भारत के नहीं थे, सबका सब सदस्य अंग्रेजी ही थे, यानी अंग्रेज वाले ही थे। अब इन लोगों को गुस्सा चढ़ गया। अब आगे क्या होता है, भारत के जो लोग थे ना वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई कमीशन, साइमन कमीशन का पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं, ठीक है, कि हमें बस आज़ाद कर दो, ये साइमन कमीशन वगैरह आप लोग हटाओ और मुझे आज़ाद कर दो, ठीक है। तो उसी टाइम एक व्यक्ति थे लॉर्ड, जो कि भारत को चुनौती देते हैं। अब ये होता क्या सो देखो, ये लॉर्ड कहाँ के व्यक्ति थे? ये जो लॉर्ड थे ना वो ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे, ठीक है। ये जो लॉर्ड थे वो ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे, ठीक है। अब ये ब्रिटेन के कौन व्यक्ति थे? तो ब्रिटेन के वे व्यक्ति थे जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत इसको भेज रखा था भारत के लोगों को देखभाल करने के लिए। तो ये भारत के सचिव बन गए थे। लेकिन ऐसा मत समझना कि लॉर्ड भारत के ही व्यक्ति थे, क्योंकि कहीं पर लिखा रहता है भारत का सचिव लॉर्ड। तो भारत का सचिव भले ही लॉर्ड था, लेकिन ये लॉर्ड व्यक्ति असलियत में कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इनको यहाँ पे, वहाँ का सरकार ने इसको यहाँ पे भेज रखा था, क्योंकि बार बार सरकार थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री था वो थोड़ी ना आएगा यहाँ पे बार बार देखने के लिए कि भारत में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो वो एक व्यक्ति चुने थे जिसका नाम था लॉर्ड, ठीक है। अब लॉर्ड को ही भारत में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसका मैन वही था, लॉर्ड को ही बनाया गया था, ठीक है, कि सब कुछ आपको ही देखना है। तो जब भारत वाले साइमन कमीशन का विरोध कर देते हैं तो लॉर्ड वहाँ से आता है, ठीक है, और लॉर्ड को गुस्सा चढ़ता है कि हमारे लोगों के, भारत के लोग मना कर रहे हैं। तो लॉर्ड क्या बोलते हैं, भारत के लोगों को चुनौती दे देते हैं कि अगर आप लोगों में इतना ही हिम्मत है तो आप लोग एक संविधान बना करके दिखा दो। अगर आप लोग संविधान बना करके दिखा दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। ये चुनौती दे देता है भारत के लोगों से, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ के लोग में खुद फूट जाते हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो इन लोगों से कभी संविधान बनेगा? अगर हिंदू के पक्ष में कानून बनाएंगे तो मुस्लिम वाले रुक जाएंगे, मुस्लिम वालों के पक्ष में बनाएंगे तो हिंदू वाले रुक जाएंगे। तो इन लोगों से कभी संविधान नहीं बनेगा। तो लॉर्ड ऐसा कर दिया कि आप लोग एक संविधान बना करके दिखाओ, उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो बात आ जाता है 1928 ईस्वी में।
तो नेहरू ने बोल लिया चलो ठीक है, हम एक संविधान बना करके दिखा देते, उसके बाद आप क्या करना, हमें आज़ाद कर देना। तो इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और नेहरू के साथ एक समिति का गठन होता है, भारत के लोगों का ही गठन होता है। ठीक है, नेहरू अपने साथ में बहुत सारे 8 सदस्य थे। ठीक है, और भी अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो उसके साथ में गठन होता है, एक समिति का बैठक होता है कि अब हम लोगों को संविधान बनाना और ऐसे ऐसे हम लोगों को कानून व्यवस्था बनाना है, और ये कानून हम बना करके अंग्रेजों के हाथों में लौटा देंगे कि देखो मैंने संविधान का कानून बना करके दे दिया, अब आप लोग मुझे आज़ाद कर दो। ठीक है, लेकिन वही हुआ जो लॉर्ड पहले चाहते थे। लॉर्ड को पता था कि ये लोग कभी संविधान नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो नेहरू ने बनाने का प्रयास किया, वो एक समिति को बुलाया। ठीक है, और उस समिति को बुलाने के बाद क्या होता है, इन लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से एक संविधान का कानून बना लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा सा विवाद हो गया, जिसके वजह से ये जो नेहरू रिपोर्ट था ये अच्छा तरीका से आगे सफलता नहीं प्राप्त हो पाया। ठीक है, तो जो नेहरू ने कुछ लोगों के साथ अपना एक समिति जो बनाया था ना कि हम लोगों को एक संविधान का कानून बनाना है, अंग्रेजों ने हम लोगों को ऐसा बोला है, तो वही जो नेहरू का जो समिति था ना, कुछ लोगों के साथ जो मिलकर समिति बनाया था, उसी का नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट। और बाद में ये खुद ये भारत के लोगों के यही कारण से क्या हो गया, यहाँ पे असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने चैलेंज ये कर रखा था कि अगर आप सही सलामत से बिना किसी का विरोध में भारत के हर एक लोग अगर आपके कानून से सहमत होंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। और अगर आप जो भारत के कानून संविधान का जो आप लोग कानून बनाओगे, ठीक है, अगर वो एक भी भारत के लोग अगर मानने से इनकार कर दिए तो कानून नहीं बनेगा, और वही चीज़ें फाइनली जाकर के हो जाता है। बस इतना ही था। ठीक है, अब आगे कुछ भी नहीं। अगर आप आगे का वीडियो नहीं भी देखोगे ना, तो जितना मैंने आपको शुरू से अंत तक बताया उतना आप लोग लिख देना, बस आपको मार्क्स मिलेंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, लेकिन कैसे लिखना, कैसे सजाना, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन के आंसर की ओर। देखो दोस्तों, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मैंने पेज में भी बताया आपको छोटा सा कहानी, वो चीज़ याद रखना और उस डेट को याद रखना, तभी ये समझ पाओगे, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे नहीं होगा तो आप एक अलग पेज में क्या करो, उस पॉइंट को लिख लो जो मैंने भी छोटा सा स्टोरी में बताया, और उसके बाद वीडियो देखो, निश्चित तौर पर आपको 100% समझ आएगा। एक पेज में लिख करके सामने रख लो और वीडियो देख लो। ठीक है, देखो नेहरू रिपोर्ट क्या है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, सभी को पता है, तथा इसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारतीयों की इस आयोग में सम्मिलित नहीं करने के कारण अंग्रेज जो कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस मतलब भारत के लोग में कुछ पार्टी बना था कांग्रेस, हिंदू वाले एक तरह से बोल सकते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम लीग बना रखे थे। ठीक है, तो भारत के कुछ लोग कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा तथा अन्य सभी दलों द्वारा इस आयोग का जमकर विरोध किया गया कि इसमें कोई भी भारत नहीं है, ये हमारे फीलिंग को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो विरोध कर दिया गया। भारतीयों ने जब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया, तब भारत के सचिव लॉर्ड, ये भारत के सचिव बनाया गया था, भारत को देखभाल करने के लिए बनाया गया था इस लॉर्ड को, लेकिन ये थे ब्रिटेन के, तो ये ब्रिटेन के ही ना पक्ष लेंगे, भारत के थोड़ी ना पक्ष लेंगे। तो सचिव जो लॉर्ड थे ना, उसने नवंबर 1927 ईस्वी को भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि वे अगर एक ऐसा संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करे जिससे सभी दलों का समर्थन व सहमति प्राप्त हो, कि वो एक ऐसा संविधान का निर्माण करे जिससे भारत के सभी लोग सहमत हो, तो हम उसको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसको ये बात पता था, क्योंकि लॉर्ड का मानना था कि भारतीय एकमत होकर कभी भी अपने देश के लिए संविधान नहीं बना सकते। मतलब उनको पता था कि भारत के लोग कभी भी एक साथ एक हो ही नहीं सकते हैं, और एक होकर के कभी ये लोग कानून बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बात उनको पता था कि अगर आप लोग में इतना ही दम है तो आप लोग एक कानून बना करके दिखाओ और जिसमें सभी का सहमति प्राप्त हो। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो। अब भारतीयों ने लॉर्ड की चुनौती को स्वीकार कर लिया। भारत के लोगों ने जो लॉर्ड द्वारा चुनौती दिया गया था, उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जाता है, और वह एक संविधान निर्माण करने का फैसला कर लेता है कि हर हाल में हम लोग संविधान निर्माण कर लेंगे तो कर लेंगे। फिर बात हो जाता है 11 मई 1928 को पंडित मोतीलाल के नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू ही, ठीक है, की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्य समिति के गठन होता है। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके साथ में 8 सदस्य मिल करके एक समिति का गठन होता है कि हम लोगों को संविधान का निर्माण करना है। ठीक है, और वो जो समिति का गठन हुआ था ना, उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस समिति ने अगस्त 1928 में, देखो 11 मई 1928 यानी कि मई 1928 में उन लोग समिति बना रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब क्या कर रहे थे, बैठ करके बात कर रहे थे मई में। फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीना में फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त आ जाता है। तो अगस्त में उन लोग संविधान का पूरा रूप से तैयार कर लिया जाता है, और इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इनको मिला था कि संविधान निर्माण करके आप लोग दिखा दो। ठीक है, तो संविधान निर्माण करने का प्रक्रिया अगस्त में हुआ, और इसको चैलेंज मिला था उधर नवंबर में ही। ठीक है, फिर मई में इन लोग बैठक करते हैं, फिर अगस्त में इन लोग क्या कर लेते हैं, उस चैलेंज को करके दिखा देते हैं। ठीक है,
अब आगे देखो क्या होता है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश, आखिर जो सभी लोग मिल करके वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिसको बोल सकते हैं कि जो संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया किया था, उसमें क्या क्या बातें रखा गया था। आखिर वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब जो मिल करके बनाया गया था समिति, तो उसमें कुछ तो बताया गया होगा। संविधान निर्माण का मतलब क्या, कुछ तो वहाँ पे सिफारिश रखा गया होगा ना। तो ये भारत के लोगों के द्वारा क्या क्या सिफारिश रखा गया, तो पहला सिफारिश ये रखा गया कि नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज, मतलब अब हमें वो स्वराज चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, ठीक है। उस डोमिनियन का मतलब था उस पर अब मेरा अधिकार होगा, हमें खुद अपना जो हमारा देश हो हमें चाहिए, ठीक है। इससे तात्पर्य है देश में सरकार तो भारतीयों की होगी। देखो अगर मैं बोलूँगा डोमिनियन अगर स्टेट का, तो दूसरा भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, भारत तो सरकार, ये जो सरकार होगी वो भारत की होगी, परंतु ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन होगी। मतलब कि यहाँ का जो सरकार जो भी नियम कानून होगा वो सब भारत के ही सरकार संभालेगी, लेकिन हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कि हम आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। उन्हें ब्रिटिश से हम जुड़े रहेंगे, मतलब यहाँ का सरकार तो भारत के होंगे लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। ये पहला कथन था नेहरू की जो समिति बनाया गया था उन लोगों का। दूसरा ये बताया गया था कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाए। भारत के लोगों द्वारा ये कहा गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हो, जिसमें द्विसदन हो, 2 सदन हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, भारत में एक संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। यानी भारत के लोगों के द्वारा कहना था कि भारत में एक संघीय प्रणाली सब एक, ठीक है, स्थापना की जाए और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों की बजाय केंद्र के पास हो। प्रांतों मतलब होता है राज्यों कि जितने सारा शक्ति है वो राज्यों के हाथों में ना होकर के केंद्रों के पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपको सभी को पता है केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार। जब कोई संकटकालीन स्थिति हमारे भारत पर आ जाता है ना, तो हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसको कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं। उस टाइम सारा शक्ति किसके पास चल जाता है, राज्य को ना होकर के केंद्र सरकार के पास चल जाता है, ठीक है। तो यही कहना भारतीय के लोगों का भी था कि जितना सारा शक्ति होता है वो राज्यों को ना होकर के केंद्र के पास होना चाहिए। ये भारत के लोगों का मानना था, ठीक है। चौथा इसने रूल्स क्या बना रखा था, भारत के लोग जो नेहरू रिपोर्ट वाले थे, इन लोगों ने चौथा कानून क्या बना रखा था कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत के लोग हर एक चीज़ को चाहते थे ना कि हम लोग इस प्रकार से कानून बनाए ना कि भारत के हर एक लोग सहमत हो। इसीलिए तो चौथा पॉइंट डाले थे कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर हम बोल देंगे नहीं हिंदू धर्म होगा भारत, तो इससे मुस्लिम वाले रुस जाएंगे। अगर मुस्लिम धर्म बोलेंगे तो हिंदू वाले रुस जाएगा। इसलिए क्या बोला कि हमारा जो राज्य होगा ना वो कोई भी धर्म पर डिपेंड नहीं होगा, ताकि सारे लोग सहमत हो और हम अंग्रेजों से जीत पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांचवा क्या, नेहरू रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रस्ताव रखा गया। नेहरू रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट का भी गठन करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद छठा पॉइंट में ये भी रखा गया कि 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष तथा महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी दिया जाएगा। सातवां पॉइंट में ये भी बताया कि सभी भारतीयों को 19 मौलिक अधिकार एवं महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार दिए जाएंगे। 19 मौलिक अधिकार का बात किया गया और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाने की बात किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आठवां, ठीक है। प्रांतों मतलब होता है राज्य, ठीक है। राज्यों में अल्पसंख्याओं के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसे अभी भी आप लोग देख सकते हैं, जिन भी कोई वर्ग का जाति का क्या होता है जनसंख्या कम होता है उसे आरक्षण दिया जाता है। वैसे ही कहा गया कि राज्यों में अल्पसंख्या जो राज्य में कम जनसंख्या वाले हो गए ना, उसको भी कुछ सीटें आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, ताकि वो लोग अलग ना हो जाए। ये नहीं कहे कि मेरा जनसंख्या कम है तो बाद में सब हम लोग को दबोचेंगे, तो ताकि हर एक चाहते थे ना कि हमें सहमति प्राप्त हो। तो देखो अल्पसंख्याओं के लिए भी यहाँ पे नीति बनाई गई, ठीक है, कि उनको भी अलग से आरक्षण दिया जाएगा। 9 नंबर में क्या बनाया गया, प्रांतों का विभाजन, यानी कि जो राज्य है राज्यों का विभाजन या गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, ना कि किसी वर्ग या समुदाय के आधार पर। मान लो कि झारखंड का ही बंटवारा हुआ, तो ऐसा नहीं कि झारखंड में जितने सारे वर्ग अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं तो झारखंड को भी अलग अलग भागों में बांट देंगे, नहीं, भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। कहीं अगर भोजपुरी भाषा बोलते हैं तो भोजपुरी के आधार पर आप लोग राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जाति धर्म के नाम पर आप लोग राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट 10 नंबर बताया गया कि देश की मुख्य भाषा भारतीय, हिंदी, संस्कृत या अन्य भारतीय भाषा होगी। हालांकि अंग्रेजी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा भाषा हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः जो 10 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष उपरोक्त सभी प्रस्ताव रखे गए। जो अभी तक हम लोगों ने 10 पॉइंट पढ़ा, ये 10 पॉइंट भारत के लोगों ने बोल दिया कि चलो हमने निर्माण कर दिया। जो आप लोगों ने बोला था, चैलेंज दिया था कि आप लोग संविधान निर्माण करके दिखाओ, संविधान हम लोगों ने निर्माण कर दिया। उसमें से ये सब कानून है और ये अंग्रेजों के प्रति सौंप दिया गया, ठीक है। अब जब सौंप दिया गया तो आगे क्या होता देखो। अब इतना तो कानून बन गया, ठीक है, इतना भारत के लोगों ने कानून बना लिया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में इतना कानून आ गया। अब पारी है किसको देने का, अब पारी है ब्रिटिशों को देने का, जो चैलेंज कर रखा था, ठीक है, उनको देने का। तो अब क्या होता है, उसी टाइम देने से पहले भारत के लोग ही अटंगा डालना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो देखो क्या था, लॉर्ड ने अपनी चुनौती में संविधान का ऐसा मसौदा तैयार करने को कहा था जो सभी वर्ग, समुदाय तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वीकृत हुआ। तो भारत के लोगों ने स्वीकृत कर लिया था और फाइनली जाकर के नेहरू रिपोर्ट के अधिकतर प्रस्ताव या सुझाव के लगभग सभी राजनीतिक दल सहमत थे। ठीक है, परंतु कुछ प्रस्तावों की वजह से कुछ राजनीतिक संगठन नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट हो गए। फिर बात वही आ गया ना, मतलब नेहरू रिपोर्ट से सब कुछ संतुष्ट था, लेकिन लास्ट में जाते जाते कुछ लोग असंतुष्ट भी हो गए। वो कौन कौन थे? पहले तो मुस्लिम लीग वाले प्रतिक्रिया ठीक है, मुस्लिम लीग वाले ने क्या प्रतिक्रिया वो देखो। मुस्लिम लीग ने भी अटंगा डालने का प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस वाले भी। देखो क्या हुआ, मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रस्ताव से सहमत थी, परंतु उन्हें कुछ प्रस्ताव से आपत्ति भी थी। अंत में जिन्ना की मांग, जिन्ना जो मुस्लिम लीग के अंदर ही आते थे, ठीक है, जिन्ना की मांगे पूरी नहीं होने पर मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मतलब ये जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग का, उसने क्या किया, खारिज कर दिया किसको? नेहरू रिपोर्ट को, मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर दूसरा जो कांग्रेस थी, भारत में जो कांग्रेस पार्टी भी था ना, उसने भी थोड़ा सा अटंगा डाला। क्या देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकांश सदस्य नेहरू रिपोर्ट से सहमत थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। अब ये मत समझना कि नेहरू रिपोर्ट है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ने क्यों ऐसा आपत्ति जताई। तो नेहरू रिपोर्ट इसका नाम रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सिर्फ उसमें थे, और भी लोग उसमें शामिल थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये सब चीज़ों से आपत्ति नहीं था, इनको हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट से आपत्ति था। क्या था? सो देखो, नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस फैसले से नाखुश थे। क्यों पता है? क्योंकि डोमिनियन का मतलब क्या बताया था कि भारत में सरकार भारत का होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ब्रिटेन से जुड़े रहेंगे। लेकिन इन लोगों का कहना था नहीं, हम लोग कुछ भी जुड़े नहीं रहेंगे, हम लोग हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। और ये सब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, ये बस अपना देश का स्वराज मांग रहे थे कि हम कोई भी संबंध अंग्रेजों से नहीं रखेंगे, बस हमें अपना चाहिए। ठीक है, लेकिन डोमिनियन में बात की गई था कि हम आपसे संबंध रखेंगे। तो ये डोमिनियन को लेकर के थोड़ा सा आपत्तिजनक क्या हुआ, इन लोगों को आपत्ति हुई, आपत्ति जताया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया, धीरे छोटा सा इन लोगों के अंदर एक क्या होता है, आपत्तिजनक कुछ मन में इन लोगों की बातें आती है। ठीक है, और उसके वजह से खारिज कर दिया जाता है जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। और फाइनली जाकर के वही होता है जो लॉर्ड ने प्रस्ताव रखा था कि आप लोग से कभी संविधान निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। अब तो यहाँ पे देख लिया कि नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, जब उसके पास देने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे दो गो छोटा सा अटंगा डालने का काम आ गया। उसके बाद अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या वो अब कुछ हम लोगों के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं नहीं। अब देखो, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को दिसंबर 1929 तक रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया। 1928 में बन गया था रिपोर्ट, ठीक है, और 1928 में अंग्रेजों, ये जो ब्रिटिश वाले सरकार थे, उसको जाकर के भारत के लोगों ने दे दिया। और ब्रिटिश सरकार को देने के बावजूद, ठीक है, 1 साल का टाइम दिया गया कि 1929 तक दिया था 1928 में, और उसको टाइम दिया गया 1929 तक, यानी 1 साल तक आपको कोई जवाब दे देना है। अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि जब इन लोग, भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे तो फिर रिपोर्ट क्यों दिया? भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे, फिर भी अंग्रेजों को रिपोर्ट दे दिया गया। ठीक है, तो उसको 1 साल का टाइम दिया गया कि 1 साल के अंदर आपको अगर कुछ करना तो करो, नहीं तो रिपोर्ट का स्वीकार नहीं किए जाने की दिशा में कांग्रेस ने एक बड़े जनधन आंदोलन की चेतावनी भी दी थी कि अगर 1 साल के अंदर 1929 तक अगर कुछ आप सॉल्यूशन देते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट पर सभी भारतीय राजनीतिक संगठनों की सहमति होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अत्यधिक प्रगतिवादी और आधुनिक बताकर इसे अस्वीकार कर दिया। अब देखो फाइनली क्या होता है। जो भारत के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रहा था ना, कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें कुछ कुछ कमी नज़र आ रहा था, फिर भी भारत के लोगों ने बोला चलो ठीक है, ये सब कमी है, इसके बावजूद भी हम दे देते हैं ब्रिटिश सरकार को, और देखते हैं कि क्या वो हमें आज़ाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार को दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिवादी और आधुनिक, मतलब इसे गलत ठहरा करके बोला गया कि ये नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारा त्रुटियाँ हैं, आप लोग संविधान का निर्माण नहीं कर पाए, इसलिए आप लोग को स्वराज नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट था वो असफल हो गया। तो चाहे नेहरू रिपोर्ट पर निबंध बोले चाहे असफल का कारण बोले, आपको यही आंसर डालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।